चायल डुबलू सड़क चौड़ी करने से वन संपदा, लोगों की करोड़ की संपत्ति क्षतिग्रस्त। चायल घाटी की चायल डुबलू सड़क को चौड़ा करने के कारण भारी वन संपदा फनेवटी में लोगों के मकान और जमीनें क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी सरकार और विभाग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इस सड़क का करीब 6 महीने पहले चौड़ा करने का काम शुरू किया गया। बारिश के कारण इससे भारी वन संपदा और फनेवटी में लोगों का मकान और जमीन क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क की कटिंग सीधी की गई जिससे भूस्खलन हुआ। दर्जनों पेड़ गिरकर वन संपदा को नुकसान हुआ। फनेवटी में नरेश कुमार का 4 मंजिला मकान खतरे में आ गया। इस मकान को खाली करवा दिया है। इसी के साथ बाबूराम और लक्ष्मी सिंह की करीब 10 बीघा जमीन, लक्ष्मी सिंह की गौशाला, वर्षा शालिका, पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए। भूस्खलन के कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा और बावड़ी के रास्ते बंद हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कटिंग के दौरान कहा था कि 90 डिग्री पर सीधी कटिंग न करो और घरों और जमीन की सुरक्षा के लिए डंगे लगाए जाए। इसकी कोई परवाह नहीं की गई, जिसका नतीजा आज उन्हें करोड़ों की संपत्ति क्षति करके चुकाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज विभाग और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। चायल डुबलू सड़क कई दिनों से बंद है। इससे जिला सोलन और शिमला की 5 पंचायतों के करीब 60 गांव और उपगांव की आवाजाही और फसल ढुलान प्रभावित हो रहा है। फनेवटी से डुबलू के बीच फसलों को कई जगह ढोकर और फिर कई जगह गाड़ी में पलटी करके जनेड़ घाट और चायल के रास्ते मंडियों तक पहुंचाना पड़ रहा है। लोगों को बीमारी की स्थिति में गाड़ी और एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं। राजेंद्र ठाकुर, सुनील वर्मा, राकेश ठाकुर, सुनील शर्मा, मीना देवी, सत्य देवी, जनसराम, इन्होंने सरकार से मांग की है कि काम को शीघ्र पूरा किया जाए। इस बाढ़ आने से यहाँ पर बहुत नुकसान हो गया है और एक मकान है यहाँ साथ में ही, उसको भी खतरा है। पहले भी यहाँ पर आप लोग आए थे तो आपने पहले भी समाचार दिया था, पर कोई भी यहाँ ना कोई प्रशासन आ रहा है, ना कोई डिपार्टमेंट है जो तक आते हैं यहाँ हमारे को दिलासा दे के वापिस चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी काम पे लगे हुए हैं। पीडब्ल्यू वाले तो लगे हुए हैं जी, 4th क्लास वाले तो लगे हुए हैं, बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं। पर यहाँ पर कोई बड़ा कोई मतलब पीडब्ल्यू का कोई एसडीओ से ना कोई एक्शन आ रहा है, ना कोई चीफ कंजर्वेटर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें एक्शन कोई भी नहीं, हाँ कोई भी यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी नहीं आ रहे पीडब्ल्यू के, सिर्फ एसडीओ 2-3 बार ही आए हैं। यहाँ पर हमारे को खुलासा देंगे तो ये नहीं पहुंचेगा। सबसे पहले सर एक चीज़ देखी जाए, 1 साल हो गया इसको कटिंग के रोड के लिए, ठीक है। 77 का रोड है ये, आज तक कभी ये बंद नहीं हुआ और ना अभी हम स्काई निवासी इसको कोई बंद कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर कम से कम 1 किलोमीटर तक बैठ गया वो पूरा पहाड़ है, ठीक है। क्या जोग्राफिकल सर्वे पीडब्ल्यू ने करवाया या कॉन्ट्रैक्टर ने करवाया? सिर्फ एसडीओ साहब आए, 2 बार आ चुके हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो 0 है अभी भी, ठीक है। उसके बाद किसने जोग्राफिकल सर्वे किया? यहाँ पे पता था कि ये स्लाइडिंग जोन है, तो 2022 में यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइड आया था। उसके बाद यहाँ पे बोला था कि इसमें जो रेस्ट वॉल है हमारी वो सैंक्शन है, लेकिन वो क्यों नहीं लगी तब तक? आज जब स्थिति यहाँ तक आ गई, मकान खतरे में आ गया हुआ, 2 महीने पहले मकान साइड के कोने टूट गए, इसके भी नीचे को भी प्रॉपर्टी बर्बाद होगी, ऊपर को भी पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद होगी। तो इस विषय में एक्शन ले या एससी आए पीडब्ल्यू विभाग से या कॉन्ट्रैक्टर, अभी तक नहीं आया। जिसको टेंडर गया विज अभी तक नहीं यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचे। तो अब यहाँ देखो आपकी क्या स्थिति बनी है। तो जैसा कि सरकार को हम बोले इस प्रॉपर्टी का क्लेम दिया जाए, क्योंकि इस टाइम 10 बीघे के आसपास, 10 बीघे से ऊपर ही प्रॉपर्टी का नुकसान हो चुका है और गांव के 3-4 बंदों का नुकसान हो गया इसमें, जो बिल्कुल ऊपर टॉप तक निकल गया हुआ है। रोड से कम 1000 मीटर ऊपर तक चला गया है नुकसान जी। ये बंद नहीं किया है और हम यहाँ पे 2 बार तो हम डेड बॉडी एक्सचेंज कर चुके हैं यहाँ से, ठीक है। इतनी त्रासदी हो चुकी है, खुद गांव वाले युद्ध स्तर पे उनके लिए सुविधा दे रहे हैं, गाड़ियाँ इधर से उधर, इधर से इधर। हमारा खुद सारा अस्त व्यस्त हो गया सारा जीवन। 4 मंजिल मकान है 2-2.5 महीना और 15-20 आदमी है हम, जो परे सोने रात को इधर आना पड़ता है। मेहमान आए तो और आना पड़ता है सोने, और दूसरे के घर में जाना, दूसरे के घर में। बहुत ज्यादा हो चुका है जी, और हमारा सारा ही खतरे में है। हम सब, हम तो आधी रात को यहाँ पे बाहर निकलते हैं, रोड पे आते हैं
और जो हमारा पानी के लिए रास्ता है वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है। बिल्कुल भी पानी के लिए कहीं से जाने के लिए इतनी सी जगह नहीं बची हुई। से कटिंग हो की गई और उसके बाद यहाँ पे कोई भी डंगा नहीं लगाया गया। इसके अलावा उन्होंने अभी तक भी आज तक भी डंगे लग रहे हैं, कम से कम 25-30 डंगा दूसरी साइडों में लगा, पर उन्होंने मकान के सामने कोई भी डंगा नहीं लगाया। और जिस ठेकेदार ने 90 डिग्री में एक कटिंग कर दी, इसमें कोई एंगल नहीं दिया गया, ना स्लोप दिया गया। इससे अब सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे इलाकों की प्रॉपर्टी बर्बाद होगी। हमारे तो गौशाला में भी ऊपर से बिल्कुल आने की कतार पे है गौशाला, और हमारा आने सर इस विषय में क्या कहूँगा, यही चाहूँगा कि जल्दी जल्दी इसको खोल दे। आप कहाँ से आते हैं? मैं चायलकोटी से आया जी। चायलकोटी से। तो आज कहाँ जाना है आपने आगे? सर मेरी एक हफ्ते से यहाँ पर गाड़ी फंसी हुई थी जी। तो मैं उसको लेने आया था। आज मेरे को शाम को मैसेज किया था मेरे दोस्त ने जी। कहते खुल गया है। जब अभी यहाँ देखता हूँ तो लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं आपकी ये सड़क खोली जाए? सर तो प्रशासन से यही करेंगे मांग जी कि इसको खोल दे, ताकि लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े लोगों को। हाँ जी। बताया जा रहा है कि भाई आपकी भी गाड़ियों का सामान यहाँ रुका हुआ है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर। हमारे सारी फसलें सड़ गई, हर चीज हो गया, आप देखो बुरे हाल हो गए। तो सरकार से क्या मांग चाहते हैं आप? मांग चाहते हैं, देखो मकान है 5 मंजिला और ऊपर देखो एक पर तरीके से काम किया जाए। अरे देखो हर तरीके से सब्जी सड़ रही है, देखो सब्जी सड़ रही है, गड्डी जान हो जाना। नमस्कार, मेरा प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पे जो कल रोड को जो ये एक हफ्ते से बंद पड़ा था, तो सब PWD विभाग और ठेकेदार लोग और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे सारे यहाँ पे खड़े के खड़े थे, कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे। तो जिस तरह से ये कल रोड को इसको खाली करवाया गया था, तो ये रोड लगभग 6 साढ़े 6 बजे के करीब ये पूरी ढंग से जो ये पूरी अवस्था में यहाँ से हमारी जो बड़ी गाड़ियाँ भी निकल गई थी। बट ये शाम को उसके बाद फिर से ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो मेरा प्रशासन से यही रिक्वेस्ट या विनम्र निवेदन रहेगा कि यहाँ पे जो इस टाइम परिस्थिति है वो एक पंचायत की परिस्थिति नहीं है, लगभग 4 पंचायतों की परिस्थिति है। मेरा प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि यहाँ पे जो लोग हैं गांव फनेउठी, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान को देखते हुए मैं अपनी साइड से और अपनी पूरी पंचायत की ओर से प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काम कर रहे हैं, और जब आप काम कर रहे हैं तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कंधा से कंधा मिला के आपके साथ चल रहे हैं, कभी रोडों को ये बंद नहीं करते। बट यहाँ पे जो परिस्थिति चली हुई है इस टाइम, जो यहाँ पे ऊपर ही लैंडस्लाइड आ रहा है, जिस ढंग से इसको नीचे से खोला जा रहा है उतना 4 गुना ऊपर से नीचे आ रहा है। परंतु आज दिक्कत ये है कि चलो भगवान के कहर को सभी को संभालना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही प्रशासन से कहूँगा कि जो यहाँ पे परिस्थिति है ये विदिन 5 डेज़ से ऊपर इसमें ये आगे काम नहीं जाना चाहिए। यहाँ के लिए सबसे पहला तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो पीछे लैंडस्लाइड हो रहा है, बैरिकेड को यहाँ पे बैरिकेड लगवाया जाए, ताकि यहाँ पे जो ये छोटी गाड़ियाँ के लिए, या हम ज़्यादा नहीं बोलते, एम्बुलेंस रोड को यहाँ से निकाला जाए, ताकि सब्जियाँ तो चलो आज की डेट में ज़िम्मेदारों के मतलब 10-10 दिन तक अपने खेतों में पड़ी हुई है लेकिन उठा नहीं पा रहे। बट आजकल जो मृत्यु हो रही है या कोई हमारा बीमार होता है उनको ले जाने में मतलब बहुत समस्या हो रही है। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी इसको करवाया जाए, ताकि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। देखो यहाँ पे जो फनेउठी गांव के लोग हैं मतलब अच्छा ढंग से इनका भी सहयोग है,
और पीडब्ल्यूडी वाले का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है, और जो ठेकेदार लोग हैं काम कर रहे हैं। बट वो दिक्कत है कि अब भगवान के आगे तो किसी की कोई नहीं चलती। तो मेरा अंत में मैं यही चाहूँगा प्रशासन से कि इस रोड को जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए और जितने यहाँ के लोग हैं इनको शांति मिले। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल। असल मेच्योर है तो हमने कुछ नहीं करना भाई, इसको जो है चलो ज़्यादा नहीं है तो एम्बुलेंस रोड के लिए करा जाए, क्योंकि लोग भी बेचारे परेशान ना हो। चलो सब्जी की बात तो अलग है, पर मरना जीना 100 बात है ना, तो कोई नहीं करना। पर आप लोग जैसा बोलेंगे ना हम आपके साथ हैं। देखो आप लोग हमारे को रात को बुलाएंगे तो हम रात को खड़े होंगे, दिन को बुलाएंगे तो दिन को बुलाएंगे, क्योंकि मौसम साथ है। पर अब इस टाइम जो परिस्थितियां आप बोलो भाई क्या करना है। मौसम का देखो कुदरत की मार को, अगर बरसात ना रुके ये कंटिन्यू चलती रहे तो क्या तो सब दिख रहा है भाई, बिल्कुल सॉल्यूशन निकालो। कैसे खुलना है? सोल्यूशन यही है कि भाई जिस टाइम बोला मौसम थोड़ा सा भी देना। बिल्कुल बिल्कुल, कल बहुत उठाया सर मिट्टी बहुत। अब देखो अगर हम सपोज करो आया ये जमता रहा तो भाई डंगे को तो पीछे, फाउंडेशन को तो पीछे जाना पड़ना, मिट्टी तो उठानी पड़नी है ना एकदम। अभी ये कम आया, अगर ये ज्यादा आएगा सपोज करो पीछे नीचे जाना उस्ताद जी, कम से कम अगर यहाँ उठता है तो कम से कम रुक तो रहा है ना। पर ऐसा ना हो कि ऊपर से ज्यादा है तो छाल हों दे दो, तब क्या होगा? जैसे हम आए हुए ना तब हम तो वापस भी हो जाते, पर पेशेंट है थी पास के पेशेंट। हाँ वही तो दिक्कत पड़ी है, करे क्या। अब जो इधर को ही होता तो इधर को तो सुआ उठे चल भरा, पर अब यहाँ से इधर को भी कनेक्टिविटी खत्म, पारे को भी कनेक्टिविटी खत्म करे तो क्या करे, है ना। तो इसमें जितना आता तो चल ट्राई मारते हैं, बाकी क्या करते यही काम एम्बुलेंस रोड बना दो ना। लोगों का कोई एतराज नहीं है, अभी तक हुआ ना, अभी हो रहा है। इतने बंदे हैं ना, एक बार पूरा किया साफ कर दो इसको, पत्थर पुत्र पूरा करो, एक गाड़ी का बना इतने पत्थर चकने इसे भी एक एम्बुलेंस बना दो, एम्बुलेंस